सबको मालूम है कि 3 बात रखनी है याद। इस पर एक गीत जैसा लिखा है, तो मैं गाती हूँ। आपको आप मेरे साथ गाना है तो गा सकते हैं। हमें 3 बात रखनी है याद, हमें 3 बात रखनी है याद। जीवन में लाने सच्चा स्वाद, जीवन में लाने सच्चा स्वाद। हमें 3 बात रखनी है याद, हमें 3 बात रखनी है याद। उठते ही 8 घंटों का उपवास, उठते ही 8 घंटों का उपवास। जिससे देह के दोषों के साफ, जिससे देह के दोषों के साफ। हमें 3 बात रखनी है याद, हमें 3 बात रखनी है याद। જે આમાં ઓલા કાટામાં ઓલું સેલ હોય તો જોતો નાખીને ચાલુ કરતો जिस ग्रीन जूस लेकर करेंगे ब्रेकफास्ट, ग्रीन जूस लेकर करेंगे ब्रेकफास्ट। जिससे पाचन तंत्र होगा साफ, जिससे पाचन तंत्र होगा साफ। हमें 3 बात रखनी है याद, हमें 3 बात रखनी है याद। शुभ शाम संजीवनी एनिमा प्रयोग, शुभ शाम संजीवनी एनिमा प्रयोग। दूर भाग जाएंगे शरीर के रोग, दूर भाग जाएंगे शरीर के रोग। हमें 3 बात रखनी है याद, हमें 3 बात रखनी है याद। करेंगे दूध मांसाहार का त्याग, करेंगे दूध मांसाहार का त्याग। करेंगे फास्ट फूड का भी त्याग, करेंगे फास्ट फूड का भी त्याग। हमें 3 बात रखनी है याद, हमें 3 बात रखनी है याद। भोजन अमृत आहार का स्वाद, भोजन अमृत आहार का स्वाद। यही है सच्चा प्रभु का प्रसाद, यही है सच्चा प्रभु का प्रसाद। हमें 3 बात रखनी है याद, हमें 3 बात रखनी है याद। करेंगे हर हफ्ते निर्जल उपवास, करेंगे हर हफ्ते निर्जल उपवास। होगा तन और मन भी साफ, होगा तन मन भी साफ। हमें 3 बात रखनी है याद, हमें 3 बात रखनी है याद। स्वदर्शन है प्रभु प्राप्ति का मार्ग, स्वदर्शन है प्रभु प्राप्ति का मार्ग। चलेंगे इस राह पर हम साथ, चलेंगे इस राह पर हम साथ। हमें 3 बात रखनी है याद, हमें 3 बात रखनी है याद। जिस दामाद से सास ने साफ करवाई अपनी सैंडल, जो बीवी अपने पति से ढुलवाती थी अपने कपड़े, जब उसी फटी
सुंदर साकार तो आज जय सुंदर भोपाल में चल रही शिविर सर्वोपरि करुणा से दूसरा दिन दूसरा शिक्षण करुणा से मानव तन अब तक हमने देख लिया कि पुरुषोत्तम परब्रह्म देह के रोग, तन के रोग, काया के रोग जय श्री हरि गलत भोजन से होते हैं, जो हमारा शरीर बचा नहीं सकता, पूरा कचरा जमाने का है, सड़ता है, प्लास्टिक कप होते हैं, पीले पड़ते हैं, नाना प्रकार के रोग होते हैं। तो इनको हटाने के लिए तीन बातें जो आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसका प्रयोग करेंगे तो सारे रोग हट जाएंगे, जो कोई रोग है। तो अब रोग के लिए हमें चिंतित रहने की जरूरत नहीं। रोग चाहे कोई भी, जिसको डायबिटीज है, कितने लोगों को डायबिटीज है? हाँ, तो अब डायबिटीज वाले लोग क्या करेंगे? डायबिटीज वाले लोग अब क्या करेंगे डायबिटीज को हटाने के लिए? आप क्या करोगे? धन्य धन्य मम जीवन तव चरणे। करें तीन बातें, यानी कि सफाई। हाँ, तीन टूल से साधन है, लेकिन इससे होगा क्या? सफाई। तो अब हम एक ही शब्द में जवाब देंगे कि जिसको भी डायबिटीज है और डायबिटीज को हटाना है तो उसको क्या करना होगा? सफाई। अच्छा, बीपी कितने लोगों को है? बीपी, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, हाँ, हाई या लो, बराबर। हाँ, डायबिटीज और बीपी इक्वल सा है। तो बीपी वाले अब क्या करेंगे? बीपी हटाना है, सफाई। अच्छा, मोटापा है, हटाना है, क्या करेंगे? सफाई। टीबी है, क्या करेंगे? कैंसर किसी को है, क्या करेंगे? सो सिंपल। अब कोई भी रोग हो तो हम सफाई करेंगे। जैसे ही सफाई भीतर से हो जाएगी, रोग गायब। क्योंकि हमने देख लिया रोगों का कोई अस्तित्व है ही नहीं। अस्तित्व है तो गंदगी का है, और गंदगी को हटा दो तो रोग गायब। तो जिसको जोड़ों का दर्द है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, आप कोई भी नाम दे दो, शारीरिक कोई भी रोग, माइग्रेन है, कोई भी, तो सभी के लिए एक ही इलाज, एक ही उपचार, वो है सफाई। क्योंकि कारण एक, सभी रोगों के लिए कारण एक है गंदगी। गंदगी को हटा दे तो रोग गायब। इतनी सरल बात है। तो इसको अब हम इस तरीके से समझते हैं कि हमारे जितने भी शारीरिक अंग है ना, अंग उपांग कहे, ऑर्गन्स कहे, कोई ना कोई ऑर्गन प्रभावित होता है, इसको हम रोग कहते हैं। तो अब हमें पता चल गया, तो अब हम क्या कहेंगे? कि मेरे अंगों में
है मेरे अंगों में लोगों का क्या काम है, मेरे अंगों में लोगों का क्या काम है, जो है रोग वाला है, जो है रोग वाला वही तो परेशान है, वही तो परेशान है मेरे अंगों में। जिसको हो गई टीबी, टीबी वो भी तो परेशान है, जिसको हो गई टीबी वो भी तो परेशान है। एनडीएस अपना लो, एनडीएस अपना लो, दवाई का क्या काम है, का क्या काम है। इसको हो गई कब्जी, इसको हो गई कब्जी वो भी तो परेशान है। एनडीएस अपना लो, एनडीएस अपना लो, हिम्मत का क्या काम है, एनडीएस अपना लो, हिम्मत का क्या काम है। हाँ, जिसको हो गई माइग्रेन वो भी तो परेशान है, एनडीएस अपना लो, क्रोसिन का क्या काम है, एनडीएस अपना लो, क्रोसिन का क्या काम है। उसको हो गए कैंसर वो ही तो परेशान है, एनडीएस अपना लो, कीमो का क्या काम है, एनडीएस अपना लो, रेडिएशन का क्या काम है। मेरे अंगों में, मेरे अंगों में लोगों का क्या काम है। इसको हो गई टेंशन, हाँ आजकल टेंशन बहुत है, क्यों, घर कैसे चलाना, हाँ पैसा नहीं मिलता, कारोबार महंगाई बढ़ गई, हाँ ऐसा कुछ। तो अब आप देखेंगे यहाँ कोई खर्च ही नहीं रहेगा, हाँ ना दवाई का खर्च, ना डॉक्टर का, ना एग्जामिनेशन का, ना खाने पीने में भी आप देखेंगे इतना कम हो जाएगा कि आप कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तो टेंशन नहीं रहेगा। तो इसको हो गई टेंशन वही तो परेशान है, एनडीएस अपना लो, एनडीएस अपना लो, टेंशन का क्या काम है। अभी टेंशन की चिंता नहीं गई, हाँ इसको हो गई डिप्रेशन वही तो परेशान है। सेवा को अपना लो, सेवा को अपना लो, चिंता का क्या काम है। हमने देख लिया ना, सेवा से देने लगेंगे, वितरण करने लगेंगे, तो अब मानसिक शांति हो जाएगी, कोई चिंता नहीं रहेगी। क्योंकि सेहत बिगड़ी वो भी तो परेशान है, एनडीएस अपना लो, कसरत का क्या काम है, एनडीएस अपना लो, कसरत का क्या काम है। अभी कोई शरीर का तोड़ मरो, हाँ जिम जाना सब कुछ बंद हो जाएगा, किसी का काम नहीं। बिगड़ी बना ले, हाँ बिगड़ी बना ले, एनडीएस उसका नाम है, बिगड़ी बना ले, एनडीएस उसका नाम है। जिसकी संतुलन बिगड़ी वो भी तो परेशान है, जीवन शैली बना लो, योगा से क्या काम है। योगा कुछ नहीं करना पड़ेगा, हाँ योगा जो कहते हैं, योग नहीं, योग सही, योग जीवन है, लेकिन उन्होंने योगा बना दिया, फिजिकल एक्सरसाइज बना दी, वो गलत है। हाँ जीवन में बदलाव लाना एक उसका काम है। एनडीएस का काम क्या है, जीवन में बदलाव ला देगा पूरा। जिसको ध्यान नहीं लगता, ध्यान के लिए ट्राई करते हैं, ट्राई करने की जरूरत नहीं है, ध्यान अपने आप लगेगा, कोई बिना कोई कोशिश। इसलिए कल भी मैंने बताया था, डोंट डू एनीथिंग, लेट इट हैपन व्हाटएवर हैपन्स। तो ध्यान अपने आप लगने लगेगा, जैसे भीतर से सफाई हो जाएगी। तो जिसको ध्यान नहीं लगता वो भी तो परेशान है। सुमिरन अपना लो, और किसी का क्या काम है, प्रभु प्राप्ति की राह दिखाए, यही तो उसका काम है। हाँ तो अब हमें ऐसा रास्ता मिल गया है कब से, और का एनडीएस का,
एनडीएस एक प्रवेश द्वार है जो तप सेवा सुमिरन साधना का प्रवेश द्वार है। जैसे किसी ने आर्ट्स ग्रेजुएशन किया, कॉमर्स किया, साइंस किया, तो इसका प्रवेश क्या है? फर्स्ट स्टैंडर्ड। ये फर्स्ट स्टैंडर्ड है, वो प्रवेश है। तो इसी तरह से इस जो साधना है प्रभु प्राप्ति का मार्ग, इसमें फर्स्ट स्टैंडर्ड या प्रवेश क्या है? एनडीएस। एनडीएस कोई अंतिम नहीं है, शुरुआत है। प्रभु प्राप्ति के मार्ग पे ये तप सेवा सुमिरन साधना ये चलने के लिए एक एंट्री है। यहाँ एंट्री ले ली, जैसे स्कूल में एंट्री ले लेते हैं, तो धीरे धीरे आगे आगे हम जहीं भी जाना है, पहुंचना है, ग्रेजुएशन करना है, बैचलर बनना है, मास्टर बनना है, पीएचडी करना है, ये सब कुछ अब कर सकेंगे। उसी तरह से यहाँ एनडीएस अपनाने से हम प्रभु प्राप्ति के राह पे चलने की एंट्री ले लेते हैं। तो ये अब हमने देख लिया। अब हमें पता चल चुका है सही भोजन क्या है, गलत भोजन क्या है। सिर्फ जिससे रोग होते हैं, सही ये है जिससे रोग नहीं होते। आयु बढ़ती है, बल बढ़ता है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, ये सही भोजन है। इसको हम कह सकते हैं डिजाइन फूड। हाँ, जो इस शरीर के, इस देह के लिए भगवान ने जो डिजाइन की है, फूड की, भोजन की, खुराक की, तो ये सही भोजन है। तो अब हम देखेंगे सही भोजन में भी हम 3 प्रकार लगा सकते हैं। अब गलत है इसको भूल जाते हैं, गलत की बात ही नहीं। हाँ, तो अब जो सही भोजन है वो क्या है? कंद, मूल, फल, पत्ती और पानी। तो इसमें भी 3 प्रकार हम लगा सकते हैं। जैसे कि हम पैसा कमाने के लिए जाते हैं तो वहां हम 3 प्रकार लगाते हैं। कौन सा? उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम किसको कहते हैं? कम से कम मेहनत करनी पड़े और ज्यादा से ज्यादा कमाई हो, धन मिले। तो ऐसा जब ये प्रोवर्ब, ये कहावत बनी, तब ये कहा जाता था कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ नौकरी, जॉब, ये कहा जाता था। आज उल्टा हो चुका है, लेकिन है। 3 प्रकार इस तरह से हम लगा सकते हैं। उसी तरह से जो इंसान है, सारे विश्व में इंसान ही है, लेकिन इनके भी 3 प्रकार हम लगा सकते हैं कि उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। तो उत्तम में कौन से इंसान आएंगे? उत्तम कोटि के इंसान हम किसको कहते हैं? करेक्ट, हाँ, संत जना। संत किसको कहते हैं? जो औरों के लिए जीते हैं, हाँ, जो परोपकारी है, जो स्वार्थी नहीं है, तो उनको हम संत कहते हैं। और संत की तुलना किससे करते हैं? तरुआ, पेड़ पौधे से, वनस्पति। देखो, वो खुद के लिए नहीं जीती, वो फल देती है, पत्ती देती है, फूल देती है, सब कुछ, मूल, कांड सब खुद नहीं खाती। तो संत का जीवन ऐसा है। सरोवर, एक सरोवर का जीवन ऐसा है, खुद पानी नहीं पीता, औरों के लिए ये रखता है। सरोवर, तरुवर, तरुवर यानी वनस्पति जगत। सरोवर, तरुवर, संत जना, जो का मर से बरसे मेघ, बारिश, परमारथ के कारण चारू दरिया दे। तो ये सारे परमार्थ के लिए जीते हैं, स्वार्थ के लिए नहीं जीते, औरों के लिए जीते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि अपने लिए
जिए तो क्या जिए अपने लिए। हाँ, तो ये उनका जीवन है संत का। अब हम देखते हैं ये उच्च कोटि के इंसान हो गए, उत्तम। अब मध्यम देखते हैं। मध्यम किसको कहेंगे कि जो परमात्मा तो करते हैं, औरों के लिए जीते हैं, लेकिन स्वार्थी भी है। स्वार्थ ज्यादा है, परमात्मा कम है। तो ऐसे इनको हम क्या कहेंगे? मध्यम कोटि के इंसान। इसमें कौन आएंगे? हमारे जैसे। हाँ, इसको हम कहते हैं आम आदमी। बराबर ना? यानी केजरीवाल के आम आदमी नहीं। हाँ, पार्टी की बात नहीं करे, राजनीति नहीं, लेकिन हमारे जैसे कॉमन मैन। तो हम देखो, हम जीते हैं अपने लिए, अपने फैमिली के, अपने परिवार के लिए ज्यादा, और थोड़ा सा औरों के लिए भी। तो ये हम हैं मध्यम कोटि के इंसान। अब कनिष्ठ कोटि के, तो वो खुद के लिए ही जीते हैं, औरों के लिए उनके मन में ना कोई दया है, ना करुणा है, ना प्रेम है। इतना ही नहीं, बिना वजह किसी को परेशान करने में उनको आनंद आता है, मौज आती है, मजा आता है। तो ऐसे लोग कौन हैं? ऐसे लोग हैं गुंडे, जिसको हम कहते हैं असामाजिक तत्व, त्रासवादी, आतंकवादी। तो एक कनिष्ठ कोटि के इंसान है इंसान, हर कोई इंसान ही है। तो अब जो सही भोजन, डिजाइन फूड की हम बात करें, तो यहां भी 3 प्रकार लगा सकते हैं। उच्च कोटि का भोजन। हाँ, भोजन में उच्च कोटि कौन सी है? तो वो है रस युक्त आहार, जिसमें रस की मात्रा ज्यादा हो। तो ऐसा भोजन श्रीमद् भगवद गीता श्लोक 17 अध्याय 17 श्लोक 8 में बताया गया है कि सात्विक जनों को प्रिय ऐसा रसयुक्त आहार लेने से आयु बढ़ती है। सबसे पहले लिखा गया है आयु बढ़ती है, सत्व बढ़ता है, बल बढ़ता है, शारीरिक बौद्धिक सारे बल बढ़ते हैं। Everyone wants to retire at 40. But do you know how to actually make it happen? For retirement, you need 40 to 50. तो ऐसे भोजन को उत्तम कोटि का भोजन कहा जाता है। यानी कि जब हम उत्तम कोटि का भोजन लेना चाहते हैं, तो हमें रसयुक्त आहार, जिसमें रस प्रचुर मात्रा में है, यानी कि नारियल पानी, मौसमी संतरे और ऐसे बहुत सारे फल भगवान ने दिए हैं। और केवल फल नहीं, सब्जियां, सलाद, पत्तियां, जिसमें ज्यादा से ज्यादा रस की मात्रा हो, वो उत्तम कोटि का इंसान का आहार है। अब मध्यम देखते हैं। तो मध्यम में हम देखते हैं कि जिसमें रस ज्यादा वो उत्तम, तो जिसमें रस कम वो मध्यम। हाँ, तो कम रस है, रस नहीं है बिल्कुल ऐसा नहीं, रस है लेकिन कम है। जो बुद्धेदार है, सॉलिड पोर्शन जिसमें ज्यादा है, ऐसे लोग सलाद, सब्जी, फल, पत्तियां, जो कुछ है, तो इसको हम कहेंगे मध्यम कोटि का आहार। तो इसमें आएंगे पपीता, केला, चिक्कू, सेब, ऐसे नाना प्रकार के। हाँ,
तो जहां रस तो है लेकिन मात्रा कम है, गुद्देदार है, सॉलिड पोर्शन ज्यादा है। तो जहां रस वहां कस, जहां दल वहां मल, तो ये इससे मल ज्यादा बनता है। इसको पचाने में और निकालने में समय और शक्ति ज्यादा लगती है, जबकि रस में पचाने में निकालने में बहुत ही कम समय और शक्ति लगती है। तो अब हम तीसरे प्रकार का देखें, तो जिसमें सबसे ज्यादा रस, ये उत्तम, जिसमें रस है लेकिन कम, के मध्यम, और अब तीसरा है जिसमें रस है ही नहीं, हाँ, जो जूसी नहीं है, जिसमें रस नहीं है, इसको हम कहते हैं सूखा, ड्राई। तो जो ड्राई फ्रूट्स है ये सूखे हैं, तो ये निम्न कोटि के हैं, कनिष्ठ कोटि के हैं। यानी कि इंसान से तुलना करें तो रसयुक्त आहार संत कोटि का है, इससे हमें मैक्सिमम फायदा मिलता है। जैसे कॉमन मैन जैसा बताया वो है कम रस वाला, जहां गुद्देदार सॉलिड पोर्शन ज्यादा है, दल ज्यादा है। तो ऐसे जो भोजन के पदार्थ है वो हमारे जैसे कॉमन मैन की कैटेगरी में आते हैं, और जो ड्राई है, सूखा है, वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे? गुंडे, हाँ, असामाजिक, त्रासवादी, आतंकवादी। तो गुंडे, त्रासवादी, आतंकवादी ने असामाजिक तत्वों में देख लिया कि उनमें कोई करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, दया नहीं है। इतना ही नहीं, वो बिना वजह औरों को परेशान करने में मजा उनको आता है। तो उसी तरह ये जो ड्राई फ्रूट्स है, इसमें देखो रस की मात्रा तो है ही नहीं, जीरो। लेकिन जैसे गुंडों के बारे में हमने देखा, उसी तरह यहाँ सूखे मेवे में रस की जगह तेल आ जाता है, ऑयल, हाँ। तो ये और नुकसान करने वाला है। और हमारे मन में ऐसा है कि ड्राई फ्रूट खाएंगे, बादाम खाएंगे, बुद्धि बल बढ़ेगा, हाँ, मसल्स बनाने हैं, ड्राई फ्रूट खाओ, हाँ। ये सारी गलती है हमारी, ना समझी है, अज्ञानता है। तो ये सारे जो सूखे हैं, इसको चबाने में, निकालने में, पचाने में ज्यादा शक्ति हमारी जाएगी, और इसमें से कुछ मिलेगा नहीं, वो खुद चिपकता जाएगा। चिपकने वाला है कि जहां भी वो जाएगा चिपकता जाएगा। इसके हिसाब से कब्ज होगी, और जो पचन तंत्र है वो कुप्रभावित होगा, क्योंकि जैसे पचन तंत्र में क्या होता है, रस चूसा जाता है। जो हमारे खाद्य पदार्थ है, इसमें रस की मात्रा है, इसको चूस कर इसमें से रस बनाते हैं, और मांस, मज्जा, हड्डियां, ये सब कुछ बनाते हैं शरीर। जबकि यहाँ तो रस है ही नहीं, तो रक्त बनने वाला नहीं है, और एक खुद चिपक जाता है। तो जो पचन तंत्र है, जो वहां फेब्रिया मोशन होती है चूसने के लिए, तो ये कुप्रभावित होती है, इसमें वो चिपक जाता है, तो वो अपना कार्य नहीं कर सकता। कि जिसके हिसाब से जो भी हम कुछ खाते हैं वो डायरेक्ट वैसे बिना पचे निकल जाता है। तो ये उसका है। दूसरा इसमें ऑयल है, ऑयल की वजह से, ऑयल आप देखना कि जो छिद्र भगवान ने दिए हैं चामड़ी में, तो हमारी त्वचा में करोड़ों छिद्र है। तो ये छिद्र क्यों है? बाहरी बात करें तो
कि वहां से पसीना को निकालना है। पसीना टॉक्सिन बॉडी में से निकालने के लिए है। तो जब हम ऑयल मालिश करेंगे या ऐसा कोई ऑयल लगाएंगे तो ये छिद्र बंद हो जाएंगे। ये बंद होने से जो जहर है, टॉक्सिन है, वो पसीने के द्वारा बाहर नहीं निकल सकेगा। तो ये टॉक्सिन अब अंदर जमा होता जाएगा, तो ये हमें बहुत ही नुकसान पहुंचाएगा। उसी तरह भीतर भी जो छिद्र हैं के सारे पाचन तंत्र में, ये भी वहाँ बंद होने लगते हैं, हो जाते हैं, तो उसका काम भी अच्छी तरह से नहीं हो सकता। इसकी परफॉर्मेंस बिगड़ जाती है और इस हिसाब से पचन भी अच्छा नहीं होता, कब्ज होता है और नाना प्रकार के रोग होते हैं। तीसरा कि ये ज्यादातर सभी ड्राई फ्रूट वो एसिडिक है। हमारे लिए भोजन चाहिए अल्कलाइन, हमारे शरीर को चाहिए अल्कलाइन। इसकी डिजाइन अल्कलाइन के लिए बनी है और ये अल्कलाइन से उल्टा है एसिड। तो ये एसिड नुकसान करता है। तो ऐसा भोजन खाएंगे तो हमें नुकसान होगा। तो अब हमें पता चल गया कि उत्तम भोजन क्या है, मध्यम क्या है, कनिष्ठ क्या है। अब चॉइस इज आवर्स। अब हमें पसंद करना है कि हमें संत समागम करना है, या तो कॉमन मैन आम आदमी का समागम करना है, उनके संपर्क में रहना है, या तो फिर गुंडों के संपर्क में रहना है। ये हमें तय करना है। लेकिन ये सारी सृष्टि जिसने बनाई, रचाई, हाँ, ये भगवान ने ही बनाई। तो सोच समझ कर बनाया होगा। जैसे मैंने सुबह भी बताया था कि चाहे मच्छर हो, मक्खियां हो, चाहे कोई वायरस हो, भगवान ने बनाए, उनका प्लानिंग वो वैसे नहीं बना दिया, कोई नुकसान के लिए नहीं बनाया। हाँ, ये जरूरत है इसलिए बनाया है। तो उसी हिसाब से यहाँ भी ये सारे जो भोजन बनाए, ये रसायन हो या कम रस वाले गुद्देदार हो या तो फिर ड्राई फ्रूट्स हो, ये सही भोजन है, डिजाइन फुल है और जो भगवान ने बनाए हैं। तो इसके लिए भी भगवान की कुछ हानि हो सकती है। तो हमें ये सब कुछ खाना है, लेकिन सबसे ज्यादा हम रसयुक्त आहार लेंगे और ये जो कम रस वाला, मीडियम जो कहते हैं, मध्यम प्रकार का, ये भी लेंगे। और कभी कभार ये ड्राई फ्रूट्स भी लेंगे। लेकिन ड्राई फ्रूट्स में जो ऑयल नुकसान करने वाला है, ड्राई फ्रूट्स में जो एसिड है वो नुकसान करने वाला है और ड्राई होने की वजह से वो चिपकता रहता है, तो इस हिसाब से नुकसान होता है। तो अब इसको जितना हो सके हम इसकी तीव्रता जो है, मात्रा है, इसको कम करें। तो ये कैसे कर सकेंगे? इसको 5-6 घंटे पानी में भिगो कर रखें और पानी में ऑयल भी कुछ हद से निकल जाएगा, एसिड भी निकल जाएगा और वो सूखा अब कम सूखा हो जाएगा। और बाद में यदि हम खाएंगे तो जो नुकसान होता था वो नुकसान कम होगा। तो इस तरीके से हम ये भोजन को समझकर अपने जीवन में हम इसको अपना सकते हैं, खा सकते हैं। अब देखें कि साइंस में हमें पढ़ाया गया है, मैनमेड साइंस में, समतोल आहार, बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट में साइंस क्या कहता है कि अनाज व दालें खानी। तो अनाज और दालों से हमने क्या बनाया? बेकरी प्रोडक्ट बनाया,
दाल चावल रोटी पूरी पराठे मंचूरियन पिज्जा बर्गर ये सब कुछ बनाया, पानी पूरी भेल पूरी पूरन पूरी ये सब कुछ बनाया। तो ये अनाज और दालों से बना है। क्यों? ये विज्ञान ने दिया है। देखो अनाज में या दाल में कोई टेस्ट नहीं, कोई भी अनाज ले लो कोई भी दाल ले लो, इसमें कोई टेस्ट नहीं है। दूसरा, जो भगवान ने हमें दांत दिए, दाढ़े दी, तो ये हमारे दांत से टूट नहीं सकता और दांतों से इसको हम चबा नहीं सकते। हाँ, मूंग ले लो, मर्च ले लो, चना ले लो, कोई भी गेहूं ले लो, चावल ले लो, ये आसानी से हमारे दांत या दाढ़े इसको तोड़ नहीं सकते, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए तो भगवान ने इसे दांत डांट दी। देखो जिसके लिए भोजन बना उनको दांत दाढ़े हमारे जैसे नहीं दी, पक्षियों को उनको क्या दिया? चोंच दी। डायरेक्ट को पिकअप कर ले, उठा ले और अपने पेट में डाल दे, और पेट में इसी केमिकल फैक्ट्री दे दी कि इसको तोड़ सके, पचा सके, और इसमें से जो उनको चाहिए उनकी शरीर के लिए ये पूरा शरीर इसमें से वो बना सके। तो हमारे लिए ये नहीं है, फिर भी विज्ञान ने हमें बताया, इसलिए हम खाने लगे। वैसे हम खा नहीं पाए, तो हमने क्या किया? इसका आटा बनाया और आटे से ये सब कुछ पराठा पूरी रोटी सब कुछ बनाया, चावल ये सब कुछ इसको भी उबाल दिया और एकदम नरम बना लिया। तो ये सारा जो हमने किया, और फिर भी इसमें कोई टेस्ट नहीं है, तो हम कुछ नमक डालते हैं, कोई मीट मसाले डालते हैं, तभी तो हम नीचे गले से नीचे उतार सकते हैं, नहीं तो ये जाता ही नहीं। तो ये गलत हमें सिखाया गया है विज्ञान के द्वारा। हम क्यों अनाज क्यों खाते हैं, हमें बताया गया है। क्या बताया गया है? पढ़ाया गया है, सिखाया गया है। अनाज क्यों जरूरी है खाना? देखो और कोई प्राणी अनाज नहीं खाते पक्षियों के अलावा। पक्षियों के लिए डिजाइन फूड है और सभी के लिए वो डिजाइन नहीं है, वो गलत आहार है, और इसलिए और हर कोई प्राणी समझते हैं, इसलिए वो नहीं खाते। उनकी कॉमन सेंस बनी हुई है, वो नहीं खाते। लेकिन एक इंसान जो हम हैं, पढ़े लिखे हैं, और जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाया गया, इसको हमने सही मान लिया और हमने खाना शुरू कर दिया, और आज भी खाते हैं। क्यों खाते हैं अनाज? हम क्यों खाते हैं? क्या हमें पढ़ाया गया है? कोई बताएंगे? करेक्ट, किसने जवाब दिया? हाँ हाँ, कार्बोहाइड्रेट, अनाज से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता शरीर के लिए क्या है बताए? एनर्जी। और एनर्जी का यूनिट क्या है? कैलोरी, बराबर? कैलोरी। तो देखो कैलोरी हर किसी में बताई गई है, कोई भी भोजन ले लो, हाँ, दूध दही मक्खन मांस मच्छी अंडे, कोई भी फल, कोई भी सलाद, कोई भी सब्जी, कोई भी सब्जी में विज्ञान ने कैलोरी दी है कि इसमें से ये खाएंगे इतनी कैलोरी मिलेगी, इतनी कैलोरी मिलेगी, यानी कि इसमें से इतनी एनर्जी मिलेगी, ताकत मिलेगी। तो यहाँ अनाज के लिए जो कार्बोहाइड्रेट बताया, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी, इसके कार्बोहाइड्रेट वो कैलोरी यूनिट नहीं है वहाँ। तो कार्बोहाइड्रेट क्यों खाने को कहा गया? ऐसा बताया गया कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर की तापमान जो कहते हैं ना, हाँ, उष्णतामान, तापमान, बॉडी टेम्परेचर जो 36 डिग्री सेल्सियस या तो फ़ारेनहीट में कहे तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहीट रहता है, हाँ, तो इसको मेंटेन करने के लिए कार्बोहाइड्रेट जरूरी है, और कार्बोहाइड्रेट के लिए अनाज खाना जरूरी है।
ऐसा विज्ञान ने बताया और हमने इसको सही मान लिया। हाँ, हमने अपनी मति, अपनी बुद्धि का प्रयोग ही नहीं किया। वैसे हम बुद्धिमताम श्रेष्ठ है। 84 लाख योनियों में सबसे बुद्धि भगवान ने इंसान को दी है, मनुष्य को, मानव को दी है, हमें दी है, लेकिन हमने ही बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। देखो, और सभी प्राणियों ने बुद्धि का प्रयोग किया, किसी ने नहीं खाया, हाँ, और हम खाने लगे। तो आज ये हमारी हालत है। तो यदि हमने हमारी बुद्धि का प्रयोग किया होता तो हम सोच सकते थे कि टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, ये विज्ञान हमें पढ़ाता है, सिखाता है। तो इस सृष्टि के 84 लाख योनियों के जीव बसते हैं, रहते हैं, तो उनका बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है? हाँ, हर किसी का जो डिजाइन टेम्परेचर है वो बना रहता है। किसी का भी ले लो, हाथी, घोड़ा, भैंस, भेड़, गाय, बकरी, हाँ, कोई भी ले लो, या तो शेर, चीता, टाइगर, अरे वहां तक भी जो पानी में रहते हैं, हाँ, ठंडे पानी में जो रहते हैं, उनका भी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। उनका भी रक्त आप देखेंगे, लहू देखेंगे, गरम गरम होता है। तो यहाँ हम सोच सकते हैं कि इसमें से कौन अनाज खाता है? हाथी अनाज खाता है, गाय भैंस खाती है, हाँ, मछलियां खाती है, कोई कीड़े मकोड़े खाते हैं, कौन? आप देख लो। पक्षी के अलावा ये सारे इतने जीवों में कौन अनाज खाता है? कोई नहीं। और फिर भी देखो, हर किसी का शरीर का तापमान बना रहता है। तो यहाँ हम सोच सकते हैं कि जो भी हमें पढ़ाया गया, सिखाया गया, ये विज्ञान के द्वारा, वो सरासर झूठ है, सरासर झूठ। हाँ, और एक ही नहीं, जितना भी पढ़ाया गया सब कुछ झूठ है। हाँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, हाँ, इंजीनियर हूँ, बी इलेक्ट्रिकल मैंने पास की है 1971 में। एक बाप के दो बेटे होते हैं ना, माँ बाप के, उसी तरह या तो एक पेड़ के दो ब्रांचेस है, डालियां हैं, उसी तरह जो साइंस हम कहें माँ बाप है, तो इनके दो ब्रांचेस, एक है ए ग्रुप, दूसरा है बी ग्रुप। ए ग्रुप जो एरिथमेटिक पढ़ता है और इंजीनियर बनता है, बी ग्रुप जो बायोलॉजी पढ़ता है और डॉक्टर बनता है, केमिस्ट बनता है। तो दोनों साइंटिस्ट है। तो मैं साइंस को अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए मैं आज सालों से, कितने वर्षों से दुनिया को बता रहा हूं कि ये जो साइंस स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है सरासर झूठ है। इसको बदलो, इसको बंद करो, और जो सही साइंस है, गॉड गिवन साइंस, भगवान का विज्ञान, शास्त्र, इसको सिलेबस में ला दो। हाँ, नहीं तो दुनिया दुखी है और ज्यादा दुखी बनी रहेगी यदि इस साइंस को नहीं बदला गया। लेकिन मुझे लगता है कि हम कहते हैं ना, वो ही होता है जो मंजूर खुदा होता है, ईश्वर की मर्जी होगी। तो आज तक हमने गलत पढ़ा और गलत जाना, गलत माना और गलत किया, और इसका गलत परिणाम आज सारी दुनिया भुगत रही है। तो मुझे लगता है कि कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि जो आज के हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उन्होंने शिक्षण प्रथा में
बदलाव किया है, आप सभी जानते होंगे। और इसके जरिए गुजरात और मध्य प्रदेश में सिलेबस में, प्राइमरी स्कूल में सिलेबस में श्रीमद् भगवद गीता को सम्मिलित किया गया है। तो ये जो शास्त्र है, वेद पुराण है, वो सही शिक्षा है। और जो भी हमें पढ़ाया जाता है स्कूल कॉलेज में, बराबर झूठ पढ़ाया जाता है। देखो पहले के जमाने में, पुराने समय में ऐसा कोई साइंस नहीं था, ऐसा कोई भी फिजिक्स नहीं था, केमिस्ट्री नहीं थी। आज जो हम पढ़ते हैं, बायोलॉजी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और फिर भी आराम से, सुख चैन से और निरोग जीवन इंसान जीता था। जब से ये साइंस आया, ये इंसान के जीवन में दुखों की भरमार शुरू हो चुकी है। हाँ, आपको शायद पता होगा कि एक समय था ब्रिटिशरों को। सुनिए, आपने दवाई ट्रूमेट से मंगवाई है क्या? लेकिन नाम तो अलग है। ब्रांडेड दवाई की ब्रांडेड सब्स्टिट्यूट मंगवाई है। दोनों दवाई की कंपोजिशन 100% सेम है, असर सेम है, मैन्युफैक्चरर नोन है, बस नाम अलग है और दाम 51% तक कम। तो हुई ना स्मार्टर चॉइस, बिना कॉम्प्रोमाइज। तो आज ही ट्रूमेट्स ऐप डाउनलोड करें और दवाइयों पर 51% तक सेविंग्स करें। अजमेर से उठा एक तूफान, भारत का सबसे शूरवीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान। मैं चंद्रवरदाई सखा पृथ्वीराज का सुनाऊंगा आपको इंडिया पे एक बालक राज कर रहा था। चक्रवर्ती सरकार। तो उन्होंने अपने चुनिंदे अधिकारियों को इंडिया भेजा, भारत भेजा। सोनी एंटरटेनमेंट। इसमें से एक है लॉर्ड मैकॉले, आपने नाम सुना होगा। नई चीज डालने से पहले एक बार उसको अपने तो उन्होंने टाइम स्पेंड करिए। ब्रिटिश पार्लियामेंट में 2 फरवरी 1885 वो फ्लैटनेस में अपनी रिपोर्ट पेश की। हाँ, बोल देनी चाहिए थी कि 70 कि इंडिया को, भारत को हराना हमारे लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। हाँ, क्योंकि संस्कारों का स्वर उनकी जो धरोहर, उनकी जो जड़ें हैं, उनके जो संस्कार है, उनका जो विज्ञान है, वो सिर्फ लूटता नहीं था, ये इतना मजबूत है। ऐसे में उनके जो शास्त्र है, इस हिसाब से कोई हरा नहीं सकता। यदि हराना तो उनकी शिक्षा पद्धति हमें बदलनी होगी। और उन्होंने बदल दी, वो कामयाब रहे। अतिक्रमण पर ये ताबड़तोड़ हथौड़े योगी के राज में चल रहे हैं और इसे चलाने वाले भी मुसलमान ही हैं और अवैध मस्जिद बनाने वाले भी मुसलमान ही हैं। लेकिन योगी के दहाड़ से पहले ही भाईजान ने मस्जिद को तोड़ना मुनासिब समझा। हमारी जो स्वतंत्रता थी खोली और हम गुलाम बन गए और वो तो चले गए। आज भी हमारी यही शिक्षा पद्धति चलती है और इसलिए आज भी हम मनोदशा से गुलाम यूपी ही के है। बहराइच में बनी इस अवैध मस्जिद को ढहाने के अलावा चारा भी नहीं था, मनोदशा नहीं बदली, क्योंकि भारत नेपाल अभी भी बॉर्डर हम मोतीपुर तहसील के हसुलिया गांव में इसी ये शिक्षा मस्जिद पद्धति बनी। को दावा है कि सही संविधान मानते हैं, की जमीन पर वही अतिक्रमण पढ़ाते करके हैं। मस्जिद का निर्माण फिर किया कहीं गया कहीं तो था। ऐसे में योगी गुरुकुल नाम दे के हिस्से को गिराने के लिए आपने नोटिस देखा है बहुत सारे और गुरुकुल नाम दे के चेतावनी दे दी और पढ़ाते हैं यही नजर आने शिक्षा। के डर से भाईजान ने ही हाँ। मस्जिद के अवैध हिस्से तो को ये क्या तोड़ना है? शुरू कर दिया। तो ये ये तस्वीरें शिक्षा देखिए, बदल जब अपने जाएगी। हाथों से मस्जिद सही को शास्त्र, उतारकर मियाँ जी ने गॉड गिवन साइंस, इधर उसके बाद सब लोगों ने हम मिलकर पढ़ने लगे। जोर लगाया और अवैध तो आप ढांचा देखेंगे जमींदोज कर दिया। कि शांति आ जाएगी। बाद मुसलमानों ने में ही मस्जिद ना तोड़ी कोई और रोगी रहेगा, मुसलमानों ने ही से ना सही कोई फैसला दुखी भी बताया। रहेगा। तो अगर कमेटी वालों ने आपस में बेहतर किया, मेलजोल यानी कि फ्रेंडशिप, भाईचारा, ये अपने आप आ जाएगा और वसुधैव कुटुंबकम की भावना फिर से बढ़ा दिया या गिरा उजागर होगी। तो बेहतर किया
तो कमेटी वालों ने ये जो बात है पॉलिटिकल पावर की है, हमारे पावर बहराइच में की पिछले नहीं कुछ है। हफ्तों से लगातार लेकिन हम अवैध तो निर्माण खुद के बदल खिलाफ सकते एक्शन हैं। हो रहा है। खासकर नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों इतना तो में हम कर योगी का सकते हैं। बुलडोजर खूब और गरज धीरे रहा। धीरे अपने अवैध आप मस्जिद तो हो या बदलने अवैध लगेंगे। मदरसा, सब तो पर अपने आप धराशायी किया दुनिया जा बदल रहा है जाएगी। जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हाँ, खतरा कहा बन है रहे थे। कि हमारा सिलेबस बदलेगा नहीं। जब हमें पता चल गया कि हम गलत राह पे हैं, हम तब सही राह पे चलने लगेंगे। तो अब धीरे धीरे हम कोई करने लगेंगे तो दुनिया में इतना बदलाव आ जाएगा कि अब कोई रूपों का स्थान नहीं रहेगा। तो दुनिया कैसी बन जाएगी, हाँ ये भी हम केवल अंदाजा लगा सकते हैं। तो दुनिया में देखो अब लोग नहीं आते, हाँ हमारे जीवन में नहीं लोग। हम आज अवैध निर्माण के फॉलो खिलाफ करते योगी का बुलडोजर इस एक कदर साल तेज होने है को। कि उसके खौफ के मारे इस साल से हमारे लिए दुनिया का बदल हल चुकी खुद है। ही कर रहे हैं। हमारे लिए सारी कि अवैध हॉस्पिटल मस्जिद बंद को हो चुकी है। मुसलमानों का गिराना हमें इसका हॉस्पिटल जाना नहीं सबसे पड़ता, बड़ा सबूत है। हमें डॉक्टरों ब्यूरो के पास जाना नहीं मीडिया। पड़ता, हमें कोई केमिस्ट के पास या तो अवैध पैथोलॉजी मस्जिद और लेबोरेटरी में मदरसा जाना नेपाल नहीं बॉर्डर के पड़ता। पास बड़ी संख्या हम में फिजिकल चेकअप नहीं जिन पर करवाते, पिछले दिनों हम कोई वैक्सीन नहीं लेते। एलओसी पर हमारे घुसपैठ की परिवार कोशिश में नाकाम भी हो हमारे गई जो है। नए नए बच्चे पाकिस्तान जन्म लेते नेपाल के हैं रास्ते भारत में किसी को घुसपैठ के साथ एक भी प्रकार की खुलासा हुआ है कि वैक्सीन नेपाल नहीं बॉर्डर दिलाते से हैं। 30-35 तो हमारे लिए सब कुछ भारत में घुसने की बदल बात हुई, गया। लेकिन ऐसा ही आपके लिए बदल जाएगा यूपी में और ऐसा धीरे धीरे अगर घुसपैठ फैलता जाएगा और फैल चुका है बारूद से और आगे फैलेगा। हर कोई इस तरह से करने लगा। हर किसी के लिए डॉक्टर के पास जाना बंद, दवाई लेना बंद। तो अब क्या होगा आप सोच सकते हैं कि आप डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो डॉक्टर प्रोडक्शन की फैक्ट्री जो है यानी कि मेडिकल कॉलेज अपने आप बंद हो जाएगी। हाँ डॉक्टर यानी भारत में केवल घुसपैठ की साजिश एलोपैथिक डॉक्टर नहीं लेते हैं, कान खोलकर सुन। आयुर्वेदिक भी, अगर यूपी की नेचुरोपैथिक भी, हाँ जितने भी मुश्किल ही नहीं किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि हम खुद अपने डॉक्टर बन जाएंगे। आतंकियों का इलाज हाँ कर कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं। देखो सारी सूची में पाकिस्तान में हाँ कोई डॉक्टर के पास जाते हैं क्या, क्योंकि हर कोई खुद इसीलिए उसने फिर से अपने अपने डॉक्टर से। बस तो डॉक्टर बंद, इंटेलिजेंस दवाइयाँ बंद, दवाइयाँ बंद तो दवाई की फैक्ट्री बंद, से 30 से 35 घुसपैठियों को और भारत में गड़बड़ी फैलाने के लिए कॉलेज बंद, रच रहा है। स्कूल बंद जो गलत सिखाती है। अगर पाकिस्तान ने तो हिम्मत अब आप तो देखेंगे सरहद पर ही घुसपैठियों को घेर कर देंगे। अब हमें पता चल चुका है भारत में कि खड़ी है, इतने भारत का हिस्सा है, लेकिन बहुत सारे लोग समझते हैं कि 84 लाख लोगों में इतने आर्टिफिशियल करोड़ जो साथ साथ जीव रेखाएं हैं, किया जा रहा है। उन सभी को जब से सृष्टि बनी पुलिस है वो लगातार भगवान यहाँ पर हवा, पेट्रोलिंग कर रही है प्रकाश, और ये पानी इनपुट मिले और थे भोजन इंटेलिजेंस को देते रहते कि हैं। नेपाल कोई के इन्हीं किसी को जंगलों से भूखे नहीं ये जो मरना जंगल पड़ा। है ये इन्हीं जंगलों किसी से ने जो आतंकी अपने है लिए वो कोई भारत की भोजन सीमा में प्रवेश प्रोड्यूस नहीं किया, बनाया नहीं, उसी के खेत बाद में पैदाश यहाँ पर नहीं जो की। पुलिस की जो टीम तो है अब आप वो देखेंगे जब यहाँ सही में पेट्रोलिंग कर रही है ये सारी AI की दुनिया मदद समझ से जाएगी यहाँ पर तो खेती भी बंद हो जाएगी, किसानी बंद, नो खेती, नो फार्मिंग, नथिंग डूइंग। अनेक और जंगलों के जब बीच फार्मिंग में बंद हो जाएगी पेट्रोलिंग जो है वो यहाँ तब पर ये जो की जा रही है। केमिकल खाद डालते हैं में नेपाल इनके सीमा पर बड़े बड़े फैक्ट्रीज वहाँ से में हिंदुस्तान अपने आप वो बंद हो हर जाएंगे। व्यक्ति के पहचान हाँ, पत्र की और इसके हिसाब से जो मानव को नुकसान होता है उनके बैग की ये तलाशी बंद हो जाएगा। अब जो पेस्टिसाइड डालते हैं, कीटनाशक दवाइयाँ ये बंद हो जाएंगी, तो खेती नहीं करनी और तो इसकी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी। आप देखिए एक कैसा कोई भी घुसपैठिया माहौल बन जाएगा। आप देखो जैसा अन्न वैसा तन सुधर जाएगा, वो घट जाएंगे, जैसा तन वैसा मन। नेपाल की सीमा से ये तन में ही मन है निर्माण और वो अन्न से आधारित है। एक्शन प्लान तो जब अन्न बदल जाएगा, तन बदल जाएगा, मन बदल जाएगा, मन बदल जाएगी, सोच बदल जाएगा और सोच बदल जाएगी तो हमारे कर्तव्य कर्म बदल जाएंगे। अब जो हम आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे, हम किसी के साथ धोखाधड़ी करते थे, अब ये कुछ नहीं होगा, ऐसी सोच भी नहीं उठेगी। अलर्ट हाँ, किया गया है।
तो की सरहद से अब कोई भारत लड़ाई और झगड़ा नहीं नागरिकों होगा। के अलावा लड़ाई झगड़ा नहीं है तो पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी और लड़ाई झगड़ा नहीं है तो न्यायाधीश जो न्यायालय का है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे तो सरहद आप देखो कितना बदलाव आ जाएगा, सही में राम रह जाएगा। आप यहाँ जो ये सारा लोगों से गलत है, किसी की जरूरत नहीं। लेकिन जब हम गलत राह पे चलते हैं तो अपने आप इसका जन्म होता है। नो पॉलिटिशियन इज पेट्रोल रिक्वायर्ड, नो यानी देश के गद्दार न्यायालय जिसको कहते हैं कॉर्ट्स कहते हैं, किसी की आवश्यकता नहीं है। हाँ देखो सारी सृष्टि में अन्य पशु पक्षी प्राणी में देखो किसी की आवश्यकता है क्या? हाँ और ऐसा हो जाएगा वसुधैव कुटुंबकम। कि तो हिंदुस्तान अब एक और गद्दार का चेहरा सामने आ वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ज्योति हाँ जासूस से भी आगे वसुधैव कुटुंबकम। कोई पशु पक्षी को वीजा की जरूरत पड़ती है क्या? कोई पशु पक्षी को आइडेंटिटी की जरूरत पड़ती है क्या? हाँ तो ऐसे हमें कोई आधार कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं। आप देखो कितना बदलाव आ जाएगा, रामनगर के अवश्य आएगा। हाँ इतना ही नहीं यदि हम सुधर जाएंगे तस्वीरें दुनिया बदल जाएगी। अपने हैंडलर्स और एक दिन यदि भगवान ने कहा तो अवश्य ऐसा दिन हिंदुस्तान आएगा। पाकिस्तान के तो उसका आप देखते हैं जो समतोल आहार की बात है, आका के हुक्म तो पर समतोल आहार में हमने देखा कि अनाज जो खाते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए वो गलत है। आप जानकर हैरान हो हाँ वो पक्षी के लिए सही है, तो फैल वो सभी के लिए गलत है, इंसान के लिए गलत है। के साथ और खाएंगे तो वो अवश्य होंगे। पाकिस्तानी महिला संबंध में कैसे हुआ हम निरोग नहीं रह पाएंगे। भाई आप चाहे ध्यान लगा कोई रास्ता तो मिलने चाहे योगा कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, अरे अपने हम कभी निरोग नहीं रह पाएंगे क्योंकि हमारा ये तो गलत है, भोजन ही गलत है। तो जब तक गलत राह पे रहेंगे और बताए वहाँ पर भी रोग जाने वाले नहीं। फिर तो आपको टेम्पररी ऐसा लगेगा इन्वेस्ट करना है। परमानेंट अरे नहीं रहेगा, बीच से रहेगा क्योंकि ये गलती को मालिका हुई इन्वेस्टमेंट करोगे सफाई का भी बताइएगा टेम्पररी में चलेंगे लेकिन चले मेरे बाद में यदि गलत भोजन खाते रहेंगे तो बीच से वही गंदगी बनी रहेगी, इम्प्यूरिटी बनी रहेगी, वही लोग खाते ही रहेंगे। तो उसी तरह हमें बताया जाता है अनाज के साथ साथ दाल खाना, दाल भी कठोर जिसको कहते हैं, पल्सेस, कोई पल्सेस खाने को दाल खाने को क्यों कहा गया है? की बातें कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट की क्या बातें कर रहे हो? अरे नहीं आएगा नहीं अपने दोस्तों के साथ इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहा है। तो प्रोटीन ओह अच्छा हम देखते हैं प्रोटीन किसके लिए जरूरी है? प्रोटीन को जीवन सत्व कहा जाता है। किसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किसमें नहीं करना चाहिए, किसमें करने से क्या फायदा है वगैरह वगैरह। और आजकल तो वैसे प्रोटीन दादाजी आपके जमाने में भी इन्वेस्टमेंट चला है ना? हाँ युग में अबे बेटा ज्यादा कुछ हमारी पता दुनिया नहीं, घूमते हैं, माँ बाप परेशान है जो एनडीए चाहते सोना हैं चांदी खरीदता था, कि हमारे बच्चे जो कोई कांच के स्कूल बर्तन आगे खरीदता था। जाते हैं बस वो एक ही बात हमें बढ़ती गई है प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। और हमें भी वो कहते हैं कि आप पैसा खाएंगे प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? लंबे समय के बाद वो समझने को तैयार नहीं। आज का टाइम अच्छा है नहीं? फ्लैट में इन्वेस्टमेंट सही मान लिया है करो तो वो लोग को गलत कहते हैं। फायदा हो ही जाता है। तो ये और लोग तो और भी प्रोटीन अच्छा हो गया है, सब कुछ डिजिटल हो गया ये जो बताया है दालों से इन्वेस्टमेंट भी। हाँ दादाजी ये अब हम दाल इन्वेस्ट कर सकते हैं बर्ड और तो और पक्षियों गोल्ड या को कोई भी एसेट ना हम डिजिटली कि और खरीद किसी या को। बेच सकते हैं। और किसी को डिजिटल गोल्ड। हाँ दादाजी आप देखो गोल्ड असली है नकली नाम रहा है चलेगा।
नहीं नहीं बापू जी, उसमें आपको रियल गोल्ड तो मिलता ही नहीं। कार्बोहाइड्रेट की, उसको भी प्रोटीन की, नहीं नहीं, उसमें गोल्ड मिलता ही नहीं है बापू जी, सब कागज पे होता है। मतलब सिर्फ लिखा पड़ी। मैं समझाता हूँ बापू जी, मान लीजिए मुझे आपसे गोल्ड खरीदना है, तभी उस दिन गोल्ड का जो भी भाव होगा, जितना गोल्ड लेना है उसका हिसाब करके जो भी रकम होती है वो मैं खाते में जमा करवा दूंगा। बदले में आप मुझे एक कागज देंगे कि मैंने आपसे इतना गोल्ड खरीदा। अरे लेकिन वो भीग गया, फट गया, हो गया, जल गया। नहीं आपको रियल कागज सोना भी नहीं मिलता, कागज भी नहीं मिलता, तो क्या मिलता क्या? नहीं मतलब डिजिटल रसीद मैं समझाता हूँ। जैसे पापा ने आपको गोल्ड के लिए जो पैसे दिए वो रोकड़े तो नहीं दिए, उसी तरह आपने भी गोल्ड पापा को डिजिटली दिया। आने वाले टाइम में सब कुछ डिजिटली होगा। पापा दुनिया के किसी भी कोने में, और अगर मुझे उन्हें पैसे भेजने हो तो एक क्लिक पर पैसे उनके वॉलेट में आ जाएंगे। वॉलेट? हाँ। अरे पर्स में कैसे आएंगे? पर्स तो पैंट की जेब में होगा ना? नहीं दादाजी, वॉलेट मतलब जेब वाला नहीं। वॉलेट डिजिटल, सोना चांदी डिजिटल, रिसिप्ट डिजिटल, इन्वेस्टमेंट डिजिटल, सब एकदम डिजिटल बापू जी, सब एकदम आसान है। ये सब तो बहुत मुश्किल है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं है। नहीं नहीं बापू जी, जब तक वो समझ में नहीं आता ना तब तक बहुत बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन समझ में आ जाएगा ना। हाँ वो जो भी है, लेकिन भाई तू अगर कहीं इन्वेस्ट समझ के करना। बाबू जी अभी फिलहाल तो एक चीज में इन्वेस्ट कर रही अगर आप नहीं रखिए कर्म फल सारी दुनिया का फल हर कोई कहेगा कि टेंशन मिलता है, आप क्यों नहीं पढ़ाया गया? मैं सभी जगह पूछा, काहे कार्बोहाइड्रेट की बात, काहे प्रोटीन की बात, काहे टेंशन की बात, मैं पूछता हूँ कि आपने देखा प्रायोजित बार कड़क टेस्ट जो जुबान पे रह जाए। स्ट्रॉबेरी कैसा होता है? इसने देखा क्यों आ गए इसमें से गोकुल बासी बने पैसे इसमें पैर है, इसमें आंखें हैं, 200 हो गए, एक ही दिन में 200 रुपए का प्रॉफिट। कहाँ ले जाएगी ये इन्वेस्टमेंट की धूम। मेरा का अपना चश्मा सोमवार से शनिवार आप 8:30 बजे सोनी सब और सोनी लिस्ट पर। को प्रेजेंटेड बाय प्राइस तो बस जो ने सिखाया गया, जो ने पढ़ाया गया, इसको हमने सही मान लिया। हाँ, जैसे तोता को हम जो भी सिखाएंगे पढ़ाएंगे, इंडिपेंडेंट उसको पढ़ाएंगे राम राम बोलो तो राम राम, कोई गिराते तो राम राम। इसको यदि हम गालियाँ सिखाएंगे तो कोई आएगा तो गालियाँ देगा। हाँ, तो ऐसे तोते हैं हम। सदियों से जिस एलोवेरा से लोग मती मारी गई, किया उस पर वैज्ञानिक आप इतना भगवान ने हमें श्रेष्ठ बनाया, बुद्धि बंद कर दी, बुद्धि के द्वारा बंद कर दी। जो भी साइंटिस्ट कहता है वो सही। देखो हर कोई साइंटिस्ट बीमार है, कोई भी साइंटिस्ट कह लो। हाँ, ईमान इसलिए ही प्रसिद्ध है, ईमान होके ही उनकी मौत हुई है, मौत किसी की नहीं हुई। कोई भी आप देख लेना। डॉक्टर्स का भरोसेमंद एंटीसेप्टिक लिक्विड हमें सिर्फ 10 खुद हमारा अपना टीचर बनना है, गुरु बनना है, डॉक्टर बनना है, जज बनना है, और वो क्या हमें सिखाएंगे। हाँ, और हमें क्या कमी है, भगवान ने हमें
कुछ भी आप करें, आपको यहाँ हम वो क्यों अप्लाई नहीं करते कि हम भी किसी से कम नहीं, क्यों हम किसी का मान लेते हैं, किसी का क्यों मान लेते हैं, वो तो यही बुद्धि हमने जितनी कोई साइंटिस्ट दांतों से जितना काम कराओगे उतना ही कैल्शियम कमाओगे। तो कोलगेट स्ट्रॉन्ग हमें आर्जिनिन और इसी कैल्शियम की बात खोया कैल्शियम लौटाए, मानना स्ट्रॉन्ग नहीं, बनाए। कोलगेट सुने सभी, लेकिन इसमें कितना कम है वो खुद एक्सपीरियंस करके देखेंगे, या तो इसका अप्लाई करेंगे, इसको अप्लाई करना तो नहीं करते, यदि करेंगे तुलना करेंगे तुरंत पता चल जाएगा कि कैल्शियम के लिए यदि दूध पीते हैं, कैल्शियम किसी ने नहीं देखा फिर भी कैल्शियम के लिए दूध पीते हैं, तो कैल्शियम की आवश्यकता क्या, ये भी पढ़ाया गया है, ये भी पढ़ाया गया है, गलत क्या पढ़ाया गया है, हड्डियों के लिए, हड्डियां इस सारे शरीर में है, दांत है, एक हड्डी है, तो हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता है, ऐसा पढ़ाया गया है, बराबर। गुड मॉर्निंग। आओ देखते हैं अभी गुड मॉर्निंग बोल रहा कि हड्डियां और किसी को हड्डियां नहीं, गाय को है, सोमवार भैंस को है, तक काम करने हाथी को है, शेर को है, आगे तो कोई छोटे छोटे वीडियो को, हड्डियां तो स्ट्रक्चर है, तो इन 2 दिनों में तो हर किसी बॉडी में हड्डियां आवश्यक है, बहुत पहले उठ गया था। तो यदि दूध पीने से कैल्शियम मिलने से हड्डियां मजबूत रहती है, वो कब से मैसेज भेजते रखा और नहीं पीते तो क्या होगा, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएंगे, दांत हमारे कमजोर हो जाएंगे, गिर जाएंगे, ऐसा जो हमें पढ़ाया गया है हमने सही मान लिया और दूध पीने लगे। अब देखते हैं जो दूध नहीं पीते और जिनको हड्डियां हैं, हड्डियां सभी को है, और जो दूध नहीं पीते पार्ट टाइम जॉब कर रहा तो हूं मैं। उनकी हड्डियां कमजोर हो गई, काम कर रहा है तो मैं उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, हाँ किसी को नहीं, और हड्डियां भी देखो हमारे शरीर में जितनी हड्डियां है इससे कई गुना ज्यादा हावी हो है, मैं अभी आपका मैसेज चेक करके रिप्लाई करता हूं। तो कई गुना ज्यादा दूध उनको जरूरी है, क्योंकि उनको कई गुना ज्यादा कैल्शियम की आवश्यकता है, बॉस ने कब से तो मैसेज कुछ भी नहीं, दूध भी नहीं पीता तो उनको कैल्शियम का अंश मिलता है, वो तो केवल घास खाता है। ग्रुप में ऐड हो गया हूं मैं। अच्छा किसी ने मुझे गाय है, भैंस है, ऑनलाइन ग्रुप में ऐड किया। जिसका दूध हम निकाल लेते हैं, पैसों की बारिश। हम कितना निकालते हैं, देखो 10 लीटर सुबह शाम 20 लीटर डेली निकाल लेते हैं, हाल है, कल ही इन्वेस्टमेंट की बात की। और देते हैं वो तो पैसे पीते नहीं है, एक दूध भी पीती नहीं, और 20 लीटर डेली निकालते हैं, तो उनकी हड्डियां तो लेनी ही नहीं चाहिए। हमारी बातें सुनता है। हाँ कितनी सरल बात है, देखो आप समझ सकते हैं, हाँ और हम इतना दूध पीते हैं डिजिटल इन्वेस्टमेंट और फिर भी हमारी हड्डियां देखो, आपका पैसों की बारिश ग्रुप में स्वागत है। गिर जाएंगे, थोड़ा सा भी स्लिप हो जाएंगे, गिर जाएंगे, मल्टीप्लेक्चर हो जाएगा, और वैसे आप हम लोग कितनी आप अच्छी देखभाल करते हैं, रोड अच्छे बनाते हैं, हमारा रोडिंग भी अच्छा, कहीं नहीं का कुछ पानी वानी नहीं, कोई वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, इधर स्लीपर ही सरफेस है, जरा ध्यान रख के चलना, और फिर भी यदि गिर जाते हैं तो हड्डियां चकनाचूर, हाँ इतनी मार्केट फ्रैक्चर, और वो लोग ऊपर खाबर में चलते हैं, दौड़ते हैं, वो भी गिर जाते होंगे, हाँ उनकी हड्डियां कभी टूटी नहीं टूटेगी, क्यों? क्योंकि वो अपना डिजाइन कड़ी भोजन खाते हैं, इस हिसाब से उनकी हड्डियां हैं जरा मुस्कुराइए, वादीलाल खाइए, एकदम लचीली रहती है, फ्लेक्सिबल। अंडे हमारी हड्डियां भी भगवान ने फ्लेक्सिबल दी है, दंत कांति हाँ इस हड्डी पे काहे फ्रेश हाँ भी थेरेपी चला देना तो इसको कुछ नहीं होगा, लेकिन हमने अभी दूर आकर इसको इतना ब्रीडर बना दिया कि थोड़ा सा भी ऐसा कुछ हो जाए तो क्रैक,
हाँ, तो ये दूध की मदद से केचन करके आप देखो कोई भी प्राणी इनकी खोपड़ी भी देखेंगे ना मृत प्राणी की, उनके सारे दांत इंटैक्ट होंगे, आप देख लेना कभी भी कहीं भी। और हमारी खोपड़ी देखना, हाँ क्या कैंसर गिरेगा, हाँ ये दूध पीने का परिणाम है। हाँ भगवान ने जिसको भी दूध दिया अपने बच्चे के लिए दिया, औरों के लिए नहीं दिया। और क्रॉस ब्रीडिंग कहीं भी नहीं है, आप देख लेना। गाय का बच्चा कभी भैंस का, भेड़ बकरियों का दूध नहीं पीता, कोई भी बच्चा पराया का दूध नहीं पीता। और एक इंसान देखो किसी का छोड़ता नहीं। सिर्फ ऑल आउट है। अरे पशुओं का नहीं मिले तो आप चांस लेंगे। तो फैक्ट्री में बना लेता है हाथ से केमिकल से। हाँ और जो पशु का दूध पिएगा जैसा अन्न वैसा तन और मन, तो पशु का दूध पिएंगे तो पशु बुद्धि ही होगी और कुछ होगा। हाँ और आज हमारी बुद्धि ऐसी क्यों है, क्यों आपस में झगड़ते हैं? देखो पशु भी इतने नहीं झगड़ते। पशु कभी कभार झगड़ते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं, वे भावना नहीं। और हम तो कभी भूलते नहीं। बढ़िया रिटर्न कमा के देते हैं। बदला जब ना ले ले, अगर आप कौन किया कौन ना कर ले, अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ये सारा गलत आहार का परिणाम है। अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो तो ये नेचर में, प्रकृति में, भगवान ने जो हमारे लिए जिसको बातें करनी है रुपया बाहर से ले जाए। हाँ और हम इसको भी मना नहीं है, छोट है, लेकिन यहाँ बाहर जाके करो जिसकी भी बातें करनी है। यहाँ और किसी को अगर आप हमारे साथ एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये तो प्रवाह पैसों की चार्ज होता है ना, ये और वो गाड़ी जो है पटरी से गिर जाती है। तो इतना कम से कम हमें सोचना चाहिए। एक बार ये माया जी कितनी एक शिष्य ने गुरु से पूछा कितनी कि बार आप कहते हैं सेवा करो सेवा करो सेवा करो, मांगो ना तो वो आपके सामने आपके पास तो मैं कौन सी सेवा करूं? मैं माया जी की बात नहीं कर रहा उन्होंने हूँ। बताया कोई भी सेवा के लिए कोई सेवा सीमित नहीं है, कल मैं जो भी आपको इन्वेस्टमेंट मन अपॉर्चुनिटी में आए करो। आज वो अवसर खुद तो चलकर मेरे शिष्य सामने कहता आया। है दोस्तों ये मोबाइल ये ऐसी इंटरनेट सेवा कराओ वृक्ष की तरह होता है, तो इसके सामने सर्वश्रेष्ठ खड़े होकर कुछ भी मांगो तो आपके सामने आ ही तो जाता गुरु है। बताते जैसे हैं मुझे अभी इन्वेस्टमेंट का किसी मौका को मिला, डिस्टर्ब मत किसी ने करना। मुझे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ये सबसे बड़ी सेवा। इन्वेस्टमेंट के औरों चक्कर का में ख्याल। बॉस ने जो जरूरी सवाल किया था उसका जवाब देना तो भूल ही गया। तो अब तो बॉस मेरी बैंड बजाएंगे, तो बैंड बजे ना बजे आपकी दूध जिंदगी तो बत्ती होगा छूटने नहीं। वाली है। तो दोस्तों आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते इसको रहिए भी महिला का उल्टा चश्मा, देखते रहिए अपने बच्चे के लिए और किसी के लिए ये आपकी जगह है। इंसान का दूध मेरी जगह है, इंसान के लिए ईद है। और जिस माता का दूध है सर मैं आपका एक उसी माता के संतान के लिए है और वही संतान के बताता हूँ लिए सर, पहले पसीना दूसरे संतान के लिए भी नहीं था। मान लो जब मेरा जन्म हुआ मेरी माँ को बच्चे दूध भगवान ने दिया तब मेरे लिए दिया, लेकिन बाद में जब दूसरे बच्चे को माता ने जन्म दिया तब मेरा अधिकार नहीं था, तब उसका अधिकार था, उसने ही किया, मैंने नहीं किया, अपनी माँ का भी नहीं किया। तो पराई माँ का पीने का अधिकार कहाँ से हमें मिल गया? तो जिसका भी दूध है अपने अपने बच्चे के लिए भगवान ने दिया है। और केमिस्ट्री के हिसाब से भी देखें तो इसमें जितने इंग्रेडिएंट्स थे हम सब तत्व जो करें कौन से जो भी हम इसमें लगा दें
तो ये भी देखेंगे कि गाय का दूध भैंस से मिलता नहीं है, गाय और भैंस का दूध और सारे प्राणियों से मिलता नहीं है, ना इंसान का दूध और किसी प्राणी से मिलता जुलता है। यानी कि जैसी आवश्यकता उस हिसाब से भगवान ने दूध बनाया है और दिया है। और ये भी हम देख सकते हैं कि दूध जब भी भगवान देते हैं तब देते हैं कि जब तक आवश्यकता है। अब आवश्यकता खत्म हो जाती है, बच्चे को भगवान दान दे देते हैं और माँ का दूध बंद कर देते हैं। यानी कि माँ के शरीर में जो दूध की फैक्ट्री भगवान ने शुरू की थी, अब ये फैक्ट्री भगवान बंद कर देते हैं और जो बच्चे के शरीर में दूध बचाने की जो प्रोसेस थी, फैक्ट्री थी, केमिकल फैक्ट्री, अब वो बंद हो जाती है। दोनों जगह साइमल्टेनियसली एक साथ बंद कर देते हैं भगवान। तो अब बच्चा किसी का भी दूध पिएगा तो इसको बचेगा नहीं, और इस हिसाब से उसको अपच रहेगा, सड़ेगा, स्वास्थ्य कम होगा और कीड़े पड़ेंगे और नाना प्रकार के रोग होंगे। इसलिए आप देखना कि हम इंसान ही हमारे बच्चे को जब ये दूध पिलाते हैं तो हमारे बच्चे का आप हालत देख लो, और सभी प्राणियों के देखो, गाय के भी बच्चे हैं, हाथी के, भैंस के, सभी के, तो उनको आप देखना कि उनको कभी कभार कभी भी सर्दी नहीं होती, जुकाम नहीं होता, बुखार नहीं आता। रिश्तों के लिए हिप्नोसिस के बहुत क्वेश्चन आते हैं कि रिश्तों में